बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का साधना प्लस में। मैं हूं आपके साथ आदर्श तिवारी। दिल्ली की खबरों की शुरुआत सुर्खियों के साथ। दिल्ली में कोरोना वायरस की रफ्तार ने फिर बढ़ा दी टेंशन। सीएम केजरीवाल ने बुलाई आपात बैठक। दिल्ली में लॉकडाउन नहीं लगाने का लिया फैसला। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। लोक नायक जयप्रकाश हॉस्पिटल में लगी वैक्सीन। कहा लॉकडाउन की नहीं, वैक्सीन और सावधानी की जरूरत। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैसल पटेल ने की सीएम मुख्यमंत्री केजरीवाल से मुलाकात। ट्वीट से सामने आई है मुलाकात की जानकारी। फैसल पटेल को लेकर सियासी अटकलें तेज। और दिल्ली में कोरोना के बाद अब डेंगू और मलेरिया ने पसारे पैर। दिल्ली के हॉस्पिटल्स में डेंगू के 14 और मलेरिया के 5 केस आए हैं सामने। राजधानी दिल्ली में एक बार फिर से कोरोना अपने पैर पसार रहा है और कोरोना टेंशन बढ़ाते हुए भी नजर आ रहा है। दरअसल लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है और ये दिल्ली सरकार की टेंशन बढ़ा रहा है। आपको बता दें कि पिछले दिनों में रोजाना 1000 से कुछ अधिक नए मामले आ रहे थे। वहीं अप्रैल के पहले ही दिन दिल्ली में 2790 नए मामले और 2 अप्रैल को जब सीएम केजरीवाल कोरोना पर आपात बैठक कर रहे थे तो उस दौरान 3583 नए मामले सामने आए। इसके बाद शुक्रवार को सीएम केजरीवाल ने आपात बैठक बुलाई। इस बैठक में दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर चर्चा की गई। वहीं चर्चा के बाद सीएम केजरीवाल ने लॉकडाउन नहीं लगाने का फैसला लिया है। इसके साथ ही उन्होंने वैक्सीनेशन पर भी अपनी बात कही है। सीएम केजरीवाल ने कहा है कि देश के लिए कोरोना की दूसरी लहर हो सकती है। दिल्ली के लिए कोरोना की चौथी लहर है। बहुत तेजी से कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार पूरी निगरानी कर रही है, जो भी कदम उठाने चाहिए वो उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि केस तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार के मामले पिछले केसों के मुकाबले कम सीरियस हैं। मौतें कम हो रही हैं और आईसीयू में मरीज कम भर्ती हो रहे हैं। साथ ही सीएम ने मीटिंग में देखा कि अस्पतालों में कितने इंतजाम की जरूरत है। एम्बुलेंस, अस्पताल, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन और आईसीयू पर चर्चा की है। इसी के साथ सीएम केजरीवाल ने लोगों से कोरोना के नियमों का पालन करने की भी अपील की है। कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं। 16 मार्च को दिल्ली में लगभग 425 केस थे और आज कल की रिपोर्ट अभी थोड़ी देर में अभी जारी होने वाली है। उसमें आज जो रिपोर्ट जारी होगी उसमें 3583 केसेस हैं, 3583 केसेस हैं। एक तरह से दिल्ली, जैसा मैंने हमेशा कहा है कि दिल्ली ने सबसे ज्यादा मुश्किल कोरोना की स्थिति को एनकाउंटर किया है। दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है। देश के लिए ये दूसरी वेव हो सकती है, लेकिन दिल्ली के लिए ये चौथी वेव है, चौथी पीक हम लोग एनकाउंटर कर रहे हैं। लेकिन ये वाली पीक में जो देखने को मिला है कि एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा, बहुत तेजी से केसेस दिन ब दिन इतनी तेजी के साथ केसेस बढ़ते जा रहे हैं। ये चिंता का विषय है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। हम सरकार में इस स्थिति के ऊपर पूरी नजर रखे हुए हैं और जो भी उचित कदम उठाने की जरूरत है वो सभी कदम हम लोग उठा रहे हैं। इसको पूरा जो डेटा हम लोगों ने देखा है उसके हिसाब से ये केसेस तो बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन इस बार ये जो कोरोना की चौथी वेव आई है ये पिछली वेव से कम सीरियस हैं। कम सीरियस मतलब कि एक तो मौतें काफी कम हो रही हैं और दूसरा लोगों को अस्पताल में और लोगों को आईसीयू में जो भर्ती होते हैं वो काफी पिछले उसके मुकाबले काफी कम है। हम ये देख रहे थे कि अक्टूबर के महीने में जब लगभग इतने ही केस 3-4 हजार केसेस डेली आ रहे थे, उस वक्त आईसीयू में लगभग 1700 के करीब पेशेंट्स थे और आज लगभग 800 के करीब 50% के करीब पेशेंट्स हैं। उन दिनों में जब डेली 3-4 हजार केसेस आ रहे थे, 40 के करीब मौत
डेली हो रही थी, आज 10-12 के करीब मौत डेली हो रही हैं। तो अभी ये वाली जो वेव आई है, ये पिछली वाली वेव के मुकाबले में कम सीरियस है कि लोगों को कम अस्पताल जाना पड़ रहा है, होम आइसोलेशन में लोगों का इलाज अच्छे से हो रहा है। अभी जो स्थिति है, सरकार में लॉकडाउन किसी भी तरह का करने का कोई विचार नहीं है। हम स्थिति पे नजर रखे हुए हैं। भविष्य में अगर जरूरत कभी पड़ेगी तो मैं आपसे बातचीत करके ऐसा कोई निर्णय लिया जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल कोई लॉकडाउन करने का सरकार का निर्णय नहीं, सरकार का विचार नहीं है। लेकिन आज हमने मीटिंग करके ये देखा कि अस्पतालों में और कितनी व्यवस्था करने की जरूरत है, ताकि अगर लोग बीमार हों और वो अस्पताल में एडमिट होना चाहें तो एम्बुलेंस की व्यवस्था, अस्पताल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था और आईसीयू की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्थाओं के ऊपर आज हम लोगों ने विचार किया है और इसके लिए पूरा प्लान तैयार किया है कि कैसे कैसे किन किन स्टेजेस के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब प्राइवेट अस्पतालों के अंदर आईसीयू के बेड्स बढ़ाए जाएंगे, कब कब सरकारी अस्पतालों के अंदर कितने कितने बढ़ाए जाएंगे, उसकी हम लोगों ने पूरी प्लानिंग की है। तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट, हेल्थ मैनेजमेंट पूरा सिस्टम जो है, कोरोना में अगर आने वाले समय में केसेस इसी तेजी के साथ बढ़ते हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने आज पूरी प्लानिंग की है। मुझे लगता है कि हमारे सामने मोटे मोटे तौर पे 3 काम हैं। एक, इसको फैलने से किस तरह से रोका जाए, जिसमें हम हमेशा कहते हैं टेस्ट, ट्रेसिंग एंड आइसोलेशन। उसको बहुत एग्रेसिवली अब किया जा रहा है और जहां जहां कंटेनमेंट जोन्स बनाने की जरूरत है वहां कंटेनमेंट जोन्स बनाए जाएंगे और इसको फैलने से रोकने की कोशिश की जाएगी। लेकिन इसमें सरकार का रोल तो शायद बहुत कम है। सबसे बड़ा रोल जनता का है, सबसे बड़ा रोल आपका है। हम दिल्ली वालों ने पिछली 3 पीक्स को कितनी खूबसूरती के साथ टैकल किया और हम कामयाब हुए। मैं आज आपसे सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि फिर से वापस मास्क पहनना चालू कर दीजिए। इसको मास्क को यही एक चीज है, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अपने हाथ लगातार धोना। ये अगर हम करेंगे तो इसको फैलने से रोक सकते हैं। दूसरी चीज है हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। अगर हम बीमार हो जाएं तो हमारे लिए उचित हॉस्पिटल में जगह होनी चाहिए, हमारे अच्छा इलाज होना चाहिए। उसके ऊपर सरकार उचित कदम उठा रही है। और तीसरा है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन के ऊपर सरकार पूरा ध्यान दे रही है। हमें लगता है कि जितना ज्यादा वैक्सीनेशन किया जाएगा उतना ज्यादा इस बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। हमें खुशी है कि केंद्र सरकार ने 1 अप्रैल से 45 साल से ऊपर की उम्र वालों के वैक्सीनेशन की इजाजत दे दी है। कल हम लोगों ने 71,000, दिल्ली में 71,000, हमारी कैपेसिटी अब 96,000 की हो गई है, 71,000 वैक्सीनेशन किए। हमें 2 दिक्कतें आ रही हैं। एक तो ये कि केंद्र सरकार ने गाइडलाइन की है कि जहां भी वैक्सीनेशन होगा वो केवल और केवल अस्पताल या हेल्थ फैसिलिटीज के अंदर हो सकता है। उसमें शुरू में ये डर था कि अगर वैक्सीनेशन के कुछ साइड इफेक्ट हो गए, कोई रिएक्शन हो गया, तो वहां पे तुरंत कोई फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि उसका इलाज किया जा सके। लेकिन अब तो 4 महीने हो गए, 3 महीने हो गए लगभग वैक्सीनेशन करते हुए। कल बता रहे हैं 71,000 हमने वैक्सीनेशन किए, जिसमें 4 लोगों को थोड़ा बहुत वो हुआ रिएक्शन वगैरह और वो ठीक हो गए। घंटे 2 घंटे के अंदर वो लोग ठीक हो गए। तो अब ये तो सामने आ गया कि ये सेफ है। तो अगर ये सेफ है तो केंद्र सरकार अगर हमें मास लेवल पे वैक्सीनेशन करना अलाउ करे तो हम कम्युनिटी सेंटर्स में, स्कूलों के अंदर, मतलब कई 100,000 हम फैसिलिटीज क्रिएट करके इसको युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर सकते हैं। और अगर युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू की गई तो मुझे लगता है कि कोरोना को कंट्रोल करने में हम लोगों को मदद मिलेगी। उसकी हम पूरी, इसके बारे में उचित व्यवस्था की जा सकती है कि जहां जहां करेंगे हम एम्बुलेंस का इंतजाम कर दें, तुरंत कोई फर्स्ट एड का इंतजाम कर दें
उनको अगर किसी को बाई चांस कोई रिएक्शन वगैरह होता है तो उसको देखभाल करने का इंतजाम किया जा सकता है। लेकिन अगर हम नॉन हेल्थ फैसिलिटीज में अलाउ नहीं करेंगे तो इसकी एक सीमा है जिसके बियॉन्ड हम नहीं जा पाएंगे। और दूसरा ये कि अब ये उम्र 45 साल की उम्र वाला क्लॉज हटा के और सारी जनता को एक साथ वैक्सीनेट, युद्ध स्तर के ऊपर वैक्सीनेशन करने का कार्य कर देना चाहिए ताकि हमें सबको इससे निजात मिल सके, कोरोना से निजात मिल सके। तो मैं उम्मीद करता हूं कि केंद्र सरकार इसको पूरे गौर करेगी और युद्ध स्तर के ऊपर राज्य सरकारों को अपने स्तर पे वैक्सीनेशन करने की इजाजत देगी। और अंत में मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि दिल्ली की जनता ने बड़े बड़े काम करके दिखाए हैं और ये चौथी वेव भी हम लोग जरूर इस पे काबू पाएंगे। लेकिन आपसे फिर से अपील है कि मास्क जरूर पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग कीजिए और अपने हाथों को लगातार साबुन से या सैनिटाइजर से साफ करते। तो सीएम की अपील, हमारी भी यही अपील है कि कोरोना के नियमों का पालन करें, घर से निकलते हैं तो मास्क जरूर लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर मौके पर करें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर से बहुत तेजी से पैर पसार रहा है और ये लापरवाही भारी पड़ सकती है। उधर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने वैक्सीनेशन करवाया है, वैक्सीन की पहली डोज ली है। मनीष सिसोदिया ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण हॉस्पिटल में ये वैक्सीन लगवाई है। इसके साथ ही राजधानी में लॉकडाउन की बात पर मनीष सिसोदिया ने कहा है कि कोरोना को रोकने के लिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में वैक्सीन और सावधानी की जरूरत है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि आज अपने परिवार के साथ कोरोना वैक्सीन लगवाई। हमारे प्रतिभावान वैज्ञानिकों, मेडिकल टीम और सभी को शुक्रिया जिन्होंने हमारे लिए वैक्सीनेशन का काम किया है, वैक्सीन बनाने में दिन रात काम किया है। केंद्र सरकार को उम्र से जुड़े किसी प्रतिबंध के बिना सभी को वैक्सीन लगवाने की इजाजत देनी चाहिए। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने ये जानकारी दी। एक दिन में इस महामारी से 714 लोगों की मौत हो जाने से मृतकों की संख्या बढ़कर 1,64,110 हो गई है। कोरोना से एक दिन में मरने वाले लोगों की 21 अक्टूबर के बाद से ये सबसे अधिक संख्या है। पिछले साल 20 सितंबर के बाद से शनिवार को आए संक्रमण के नए मामले सबसे अधिक हैं। तब 24 घंटे में 92,605 नए मामले आए थे। फैमिली के साथ आकर कोविड का टीका वैक्सीन लगवाया है और मुझे बहुत खुशी है कि हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस टफ टाइम में, डॉक्टर्स ने इतने टफ टाइम के बीच में इस वैक्सीन को बनाया और इसको हम सब लोगों के लिए, भारतीयों के लिए उपलब्ध कराया। मैं तमाम देशवासियों की तरफ से जो कोविड को लेकर बहुत डरे हुए थे और जो बहुत खतरे में महसूस कर रहे थे पूरा देश, उनकी तरफ से सभी वैज्ञानिकों का भी बहुत धन्यवाद करता हूं। और मैंने और मेरे परिवार ने आज कोवैक्सीन का टीका लगवाया है और हम उम्मीद करते हैं कि सब ठीक रहेगा और इसी तरह से कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं दिल्ली के तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द जो प्रोटोकॉल्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए 45 साल से उम्र के सभी लोगों के लिए अभी व्यवस्था है, जल्द से जल्द लगवा लें। और साथ साथ मैं भारत सरकार से भी रिक्वेस्ट करता हूं कि जो अभी रेस्ट्रिक्शंस हैं वो हटा के, रेस्ट्रिक्टेड सप्लाई हटा के पूरी सप्लाई करें, सप्लाई में कटौती न रखें, जिससे पूरी दिल्ली को एक साथ वैक्सीन लगाई जा सके और जो इसकी चेन है वो तोड़ी जा सके। क्योंकि दुनिया के देशों में जहां भी इस पर एग्रेसिव काम हो रहा है, काम इसी तरह से हो रहा है कि उन्होंने अपना एक 2 या 3 महीने का साइकिल बनाया है कि हम 2 या 3 महीने में इसकी चेन तोड़ेंगे। जब तक चेन तोड़ने की स्पीड से वैक्सीन नहीं लगेगी तब तक कोविड का खतरा बना रहेगा। तो मैं भारत सरकार से रिक्वेस्ट करता हूं कि जितनी ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन की सप्लाई दिल्ली को की जा सके, हमारी पूरी तैयारी है, हम पूरी दिल्ली को वैक्सीन लगाने के लिए तैयार हैं। नहीं, अभी ओवरऑल जो रेस्ट्रिक्शंस हैं, जिसमें अभी पहले 60 साल का था, अभी 45 साल का है, तो सबके लिए अगर कर दिया जाएगा तो हम बहुत जल्दी से पूरे अपने नेटवर्क को लगा के पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट करेंगे। उसके बाद ही चेन टूटेगी। अगर पूरी दिल्ली को वैक्सीनेट नहीं करेंगे, अब मान लीजिए 44 साल के वाले को नहीं लगी, 45 साल वाले को लग गई है, तो चेन तो बनी रहेगी। तो चेन तोड़ने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी दिल्ली को लगा दिया जाए। तो फिलहाल पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन है जितनी चाहिए इस वक्त? अभी 45 से ऊपर की उम्र के लोगों के जिस स्पीड से रेस्पॉन्स आ रहे हैं,
उस हिसाब से तो कहीं कोई कमी है नहीं, डॉक्टर साहब हमें बताएंगे। अभी काफी एडिक्वेट सप्लाई है, लेकिन अभी क्योंकि रेस्ट्रिक्शंस हैं, जो प्रोटोकॉल की रेस्ट्रिक्शंस हैं, वो रेस्ट्रिक्शंस अगर हटा ली जाएंगी तो सबको लगाई जा सकती है। थैंक यू। नहीं, मैं कहना चाहता हूं कि लॉकडाउन अब कोविड का समाधान नहीं है। कोविड का समाधान वैक्सीन है। तो वैक्सीन जितना जल्दी सब लोगों के लिए उपलब्ध हो जाए, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, हर उम्र के लोगों के लिए, उतना जल्दी अच्छा रहेगा। वहीं कोरोना ने फिर से कोहराम मचाना शुरू कर दिया है। दिल्ली समेत पूरे देश में कोरोना के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी में पॉजिटिविटी रेट भी अब बढ़कर 4.11% हो गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा है कि हम देश में सबसे ज्यादा टेस्टिंग कर रहे हैं, हम ट्रेसिंग पर भी काम कर रहे हैं और जो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनके पूरे परिवार की टेस्टिंग की जा रही है। इसके अलावा जैन ने कहा कि अन्य राज्यों की तुलना में हम 5 गुना अधिक टेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और सभी जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं। दिल्ली के अस्पतालों में 2/3 बेड अभी भी खाली हैं और निजी अस्पतालों में बेड्स की संख्या 15% से बढ़ाकर 25% कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं। दिवंगत कांग्रेस नेता अहमद पटेल के बेटे फैजल पटेल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से मुलाकात की। इस मुलाकात से ये अटकलें तेज हो गई हैं कि पटेल कांग्रेस से उन्मुख होकर कुछ और विकल्प की ओर देख सकते हैं। मुलाकात के बारे में जानकारी भी फैजल के ट्वीट के मामले से सामने आई है, जिसमें उन्होंने अपने केजरीवाल के साथ फोटो शेयर की है। फैजल ने पोस्ट में लिखा है कि आखिरकार हमारे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जी से मिलने पर गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। एक दिल्ली निवासी के रूप में मैं उनके वर्क एथिक्स और नेतृत्व कौशल का एक अग्रणी प्रशंसक हूं। मानवता पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव और देश में वर्तमान राजनीतिक मामले पर चर्चा की। माना जा रहा है कि यह मुलाकात एक तरह से कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने वाली है, क्योंकि अहमद पटेल पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के वफादार थे और गांधी परिवार के बाद पार्टी के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति माने जाते थे। उधर दिल्ली हिंसा मामले में दिल्ली हाईकोर्ट को 3 आरोपियों को जमानत दी थी दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से, जिसमें जुनैद, इरशाद, चांद मोहम्मद को मिली जमानत को रद्द करवाने के लिए दिल्ली पुलिस सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंच गई है। साथ ही दिल्ली पुलिस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है। वहीं इस अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। दरअसल संगीन धाराओं में गिरफ्तार किए गए जुनैद, इरशाद और चांद मोहम्मद को जस्टिस सुरेश कुमार की बेंच ने ये कहते हुए जमानत दे दी थी और कहा था कि इस मामले में पुलिस के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं है। वहीं इन आरोपियों पर फरवरी 2020 में हुए दिल्ली हिंसा के दौरान शाहिद नाम के व्यक्ति की हत्या का आरोप है। उधर दिल्ली में अब कोरोना के बाद डेंगू और मलेरिया ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। दिल्ली के हॉस्पिटल्स की बात करें तो अभी तक यहां डेंगू के 14 और मलेरिया के 5 केस आए हैं। हालांकि इनमें दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों से आए मरीज भी शामिल हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए जहां केंद्र और राज्य सरकारें तमाम इंतजाम कर रही हैं, तो वहीं कोरोना के इस आड़ में डेंगू और मलेरिया का खतरा भी बढ़ गया है। साथ ही विशेषज्ञों का भी मानना है कि पूरा फोकस कोरोना पर है। ऐसे में बाकी बीमारियों का पैर पसारना बहुत आसान हो सकता है और थोड़ी सी भी लापरवाही होती है तो भयंकर परिणाम देखने को मिलेंगे। वहीं आम लोगों को ये उनका मानना है कि सैनिटाइजेशन से भी मच्छर मर जाते हैं, लेकिन यहां समझने की चीज है कि सैनिटाइजर से मच्छर नहीं मरते, सिर्फ वायरस का प्रभाव खत्म होता है। मच्छरों को मारने के लिए फॉगिंग ही जरूरी है। दिल्ली में कोरोना से बचाव के लिए हाईकोर्ट के कई जजों ने गुरुवार को टीका लगवाया। यह टीकाकरण अभियान दिल्ली हाईकोर्ट की डिस्पेंसरी में शुरू हुआ। वहीं टीकाकरण कराने वाले जजों को 2 दिन तक आराम और सावधानी बरतने की सलाह दी गई। बता दें कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में टीकाकरण का अब तक का ये सबसे बड़ा आंकड़ा है, जहां 31 मार्च को कुल 13 लाख कोरोना वैक्सीन की डोज मुहैया करवाए गए।
वहीं पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से आम आदमी को राहत मिली है। दरअसल पिछले कई दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी और वहीं मार्च के शुरुआती दौर में पेट्रोल डीजल की कीमत में 3 बार कटौती भी हो चुकी है। वहीं 24 मार्च को पेट्रोल की कीमत में 18 पैसे और डीजल की कीमत में 17 पैसे की कमी आई थी। साथ ही 25 मार्च को डीजल 20 पैसे और पेट्रोल 21 पैसे सस्ता हुआ था। दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के मामलों को लेकर अब दिल्ली मेट्रो ने भी सख्ती अपनाना शुरू कर दिया है। वहीं अब दिल्ली मेट्रो प्रशासन ने सभी यात्रियों के चालान काटने शुरू कर दिए हैं। दरअसल ये चालान कोरोना के नियम का पालन नहीं करने पर चालान काटे जा रहे हैं। बता दें कि मेट्रो प्रशासन के अधिकारियों के मुताबिक गुरुवार को 529 यात्रियों के चालान काटे गए। वहीं दिल्ली मेट्रो अधिकारियों के मुताबिक मेट्रो कोच में कोरोना नियमों का पालन नहीं करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए दिल्ली मेट्रो ने फ्लाइंग स्क्वाड उतारे हैं। ये फ्लाइंग स्क्वाड मेट्रो कोच में जाकर उन यात्रियों पर कार्रवाई कर रही हैं जो नियमों का उल्लंघन करते नजर आते हैं। डीएमआरसी ऑपरेशन एंड मॉनिटरिंग एक्ट ये कार्रवाई उसी के तहत की जा रही है। राजधानी में 45 से अधिक आयु के लोगों का भी टीकाकरण शुरू हो गया है। तीसरे चरण के पहले दिन लोगों में काफी उत्साह दिखाई दिया। 500 केंद्रों पर वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया। इसी के साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए साधना प्लस।